माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन डेली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, वीकेंड व्लॉग्स, cooking, cleaning, organizing, recipes, parenting, homeschooling and much more. So if you like the content, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss a thing. आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ 2 दिन में आपका बच्चा मोबाइल की आदत तो छोड़ ही देगा, बट उसके अलावा वो अपना जो टाइम है वो कैसे प्रोडक्टिवली स्पेंड करेगा उस पे भी मैं आपको टिप्स दूंगी. So let's get started. Everyone of us wants to be a proud parent. लेकिन जब हम मोबाइल देखते हैं बच्चे के हाथ में, हमें उतना ही अपने आप में गिल्टी फील होता है. We know the right reasons why we feel guilty, क्योंकि उन्हें ये जो आदत डाली है वो हमने ही डाली है. ओके, इन सम केसेस अगर ये हम नहीं होते हैं तो कोई भी वे में बच्चे को आदत पड़ गई है. अब जब बच्चे को आदत पड़ जाए तो क्या करें? मोबाइल में बैठने से होता क्या है? सबसे पहले तो बच्चा ओबीज हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है. जब आप मोबाइल लेके बच्चे को खाना खिलाते हो तो he doesn't know where to stop. Now recently I thought why not I take away all his mobile time and keep him mobile free in his childhood days. ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन आप जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल भी नहीं है. मुझे भी ऐसा लगा कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, बट जस्ट 2 days and his mobile habit is gone forever. So क्या थी ये जो टिप्स मैंने यूज की है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहां पे एक ड्रग एडिक्ट को अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालते हैं तो उसकी क्या हैबिट होती है, वो किस तरह से चिल्लाता है, चटपटाता है और कैसे वो बार बार ड्रग्स की ओर भागता है. तो आपको अपने बच्चे को उसी वे से देखना है. आपको यही समझना है कि मोबाइल एडिक्शन इज सिमिलर टू ड्रग एडिक्शन. आपको सिंपल एक चीज करनी है, वो है आपको उससे मोबाइल ले लेना है. जब आप उसे मोबाइल दोगे ही नहीं, बिल्कुल भी डरिए मत. आपका बच्चा बहुत रोएगा, बहुत चिल्लाएगा, बहुत नखरे करेगा, 1-2 दिन खाना भी नहीं खाएगा. डरिए मत, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा. आपने जो किया है वो उसके भले के लिए किया है. तो 2 दिन अगर वो तड़पता भी है तो वो उसके भले के लिए तड़प रहा है. तो आप बिल्कुल भी गिव अप ना कीजिए. ये 2 दिन आप अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अब आपने सोच ही लिया है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे. तो सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चा खाएगा कैसे. ये सवाल मुझे भी था. इनफैक्ट इसी सवाल के चक्कर में मैंने अब तक उसे मोबाइल के हैबिट पे रखा था. बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आप मोबाइल उसे नहीं दोगे, आप उसे बार बार कहोगे कि बेटा बिना मोबाइल के खाना है. एक चीज आप ध्यान रखें कि पहले जमाने में मोबाइल नहीं होते थे और सब खाना खाते थे, तो इस बार भी कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. सिर्फ आपको वो पुरानी हैबिट निकालनी है. जब भी खाना खिलाना है तो बच्चे को सिर्फ शांति से यही खाना बताना है कि सबके साथ बैठ के खाना खाओ, सबके साथ बैठ के. अब फिर आप उसे सबके साथ बिठा दो. अब वो चिल्लाए करे, जो भी करे, उसके सामने देखना ही बंद कर दो. और जब फैमिली सब साथ खा रही है तब उसे बिठा के रखो. उसे खाना है, नहीं खाना है, उसकी मर्जी. पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, एक पूरा दिन बच्चा भूखा भी रह सकता है. दूसरी बार से वो सामने से आपके साथ बैठ के खाना खाने लगे. अब सवाल नंबर 2 कि अगर उसे मोबाइल नहीं दे तो वो सारा खाना नहीं खाता है. ये है मिथ नंबर 2. ऐसा नहीं है. बच्चे जो है उनके जो टेस्ट बर्ड्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो बच्चा अपने हिसाब से खाएगा, क्वांटिटी कम कर देगा, कोई बात नहीं. उसको जैसे भूख लगेगी हर 2 घंटे में वो कुछ ना कुछ खाएगा. तो आप उसकी वो टेंशन बिल्कुल ना करें. वो अपने आप अपनी टेस्ट बर्ड्स डेवलप करेगा, अपनी क्वांटिटी, अपनी एपेटाइट डेवलप करेगा. जब हम हीत को खाना खिला रहे थे मोबाइल से तो मैं उसे हमेशा ज्यादा ही खिला देती थी, बट जब से अब उसने खुद खाना शुरू किया है, वी आर अमेज्ड कि उसकी एपेटाइट बहुत ही कम है और फिर भी वो बहुत ही खुश रहता है. तो सी टू इट कि जब आप बच्चे से मोबाइल की हैबिट निकाल देते हैं तो आप एक फैमिली टाइम में मील टाइम
इन्वॉल्व कर दें। अब दूसरी बात है कि जब हम मोबाइल निकाल देते हैं तो हमारे पास टाइम कम है और बच्चा हमें बार बार परेशान करता है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहाँ पे हम बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि वो बिजी रहेगा और हम अपना काम कर देंगे। दिस इज रियली रॉन्ग। और हमने क्या किया है कि अब मुझे मोबाइल नहीं देना है, तो वी हैव इंट्रोड्यूस हिम टू सर्टेन गेम्स। जैसे पहली गेम है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जब बच्चा खेलता है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो काफी बढ़ जाती है और बच्चा जो है वो माइंडफुल सोचने लगता है, वो क्रिएटिव बनता है और वो एक गेम ऐसी है कि जिसमें वो घंटों गुजार सकता है। दूसरी चीज है कि अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स उसे पसंद नहीं है तो आप उसे कलरिंग इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। बच्चा बैठ के कलर करता रहेगा, इतनी मजा आएगी उसे और वो मोबाइल की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर आपका बच्चा छोटा है और उसे कलर्स पकड़ना नहीं आता है या बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना नहीं आता है तो उसे उसी उम्र के टॉयज दे दीजिए। एक्चुअली जो मोबाइल की आदत है वो इन्फेंट्स को देनी ही नहीं चाहिए, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चे को देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनको बहुत नुकसान करवाती है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप राइट अवे छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ये जो तकलीफ है वो 1 साल से लेके 3 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा होती है। 3 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एनीवे थोड़ा समझदार हो ही जाता है, तो तब आपको वापस इतनी तकलीफ नहीं होगी। जो द ऑल्टरनेटिव्स आ कि आप उसे क्रेयॉन्स दे दीजिए, यानी कि कलरिंग दे दीजिए, राइटिंग टास्क दे दीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दीजिए। ये सारी चीज़ों में बच्चा ऐसा उलझ जाएगा कि उसे फिर कभी मोबाइल याद नहीं आएगा। हम जहाँ रहते हैं हमारी न्यूक्लियर फैमिली है तो हमें ये तकलीफ ज़्यादा होती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली से है तो आप हर एक मेंबर को थोड़ा थोड़ा टाइम डेडिकेट करवा दीजिए। हर एक मेंबर फैमिली का अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा क्वालिटी टाइम दे रहा है तो उसमें तो ऐसे ही बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा जो है वो हमेशा हमसे सीखता है, तो अगर उसे मोबाइल की आदत भी जो लगी है तो उसके कल्प्रिट भी हम ही हैं, हम ही ने उनको ये आदत डाली है। तो अगर आपको वो मोबाइल की आदत छुड़वानी है तो सबसे पहले आप क्लीन हो जाइए। जितना हो सके उतना आप बच्चों के सामने मोबाइल में कम रहिए। जैसे अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, जैसे ही मैंने उसे मना किया कि तू अब मोबाइल मत यूज़ कर, तेरी आइज़ ख़राब होती है, टीवी मत देखा कर, आइज़ ख़राब होती है, तो मेरा बच्चा मुझे को सिखाता है। जब मैं मोबाइल देखती हूँ वो बोलता है मम्मा नो आइज़ पेन। तो ऐसा है कि बच्चे सब समझते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहते हो तो ट्राई कीजिए कि आपके घर में जितने भी मोबाइल है आप उसे ऊपर वाली जगह पे रख दीजिए जहाँ पे बच्चे का ध्यान ना हो, और उनके सामने स्क्रॉल तो बिल्कुल ही ना कीजिए वरना बच्चे को मोबाइल मिस होगा और वो आपसे वापस मांगे। सो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए खुली हवा में ज़रूर लेके जाइए, उससे बच्चा जो है ताज़ी हवा खाएगा, उसका माइंड फ्रेश रहेगा और वो चिड़चिड़ापन महसूस कम करेगा। एक और छोटी चीज़ जो मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ वो ये है, आई डोंट नो वो काम करेगा नहीं करेगा बट आई ऑलवेज डू इट विथ ही, और वो ये है कि आई नो इनकी ये फेवरेट चीज़ थी और क्योंकि हमने उनसे वो फेवरेट चीज़ ले ली है सो आई ट्राई टू कॉम्पनसेट दैट। कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और तब हम गिव अप कर देते हैं और हम सोचते हैं कि चलो अब हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब इसके टेंट्रम्स जो है वो ओवर द पॉइंट जाने वाले हैं या यहाँ पे मेरा बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, तो आई ट्राई टू कीप सर्टेन फेवरेट थिंग्स ऑफ हिम विथ मी ऑल द टाइम। वो जैसे हो गया खाने में, जैसे कि घर में कुछ लड्डू जो है या कुछ उसकी फेवरेट्स, नो चॉकलेट्स नो केक्स नथिंग, उसके जो फेवरेट्स शक्करपारा है या कुछ लड्डू है, आई ऑलवेज कीप इट हैंडी एट होम। सो जब बच्चा बोर हो रहा हो या उसे बिल्कुल ही अच्छा ना फील हो रहा हो या जब वो मोबाइल को लिटरली मिस कर रहा हो तब आप उसे वो फेवरेट चीज़ दे दो खाने की, या तो फिर उनका फेवरेट टॉय दे दो। और अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप किसी को बोल सकते हैं कि बच्चे को एक राउंड बाहर घुमाने लेके जाओ। इससे बच्चा जो है वो मोबाइल तुरंत भूल जाएगा और फ्यूचर में उसे कभी भी मोबाइल की याद नहीं आएगी। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है।
शॉर्ट टर्म जब तक उसे याद आएगा तब तक, फिर वो मोबाइल को आराम से भूल जाएगा। दिया जो है वो भी 1.25 साल की हो चुकी है एंड वी हैव नॉट गिवन हर सेल फोन टिल डेट, यानी कि वो अब तक क्लीन है मोबाइल से। हित को आदत थी, हमें पता था कि अब दिया बड़ी हो रही है, शायद उसका इंटरेस्ट उस तरफ जाएगा, इसलिए हमने हित से भी ये आदत निकाल दी है। सो नाउ माई हाउस इज मोबाइल फ्री फॉर किड्स, एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो टीवी फ्री, यानी कि उनका जो स्क्रीन टाइम है पूरे दिन के लिए वो बहुत ही कम है। मैं उसे दिन में आधा घंटा टीवी के सामने जरूर बिठाती हूँ। आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट मॉम ऑल्सो। आधा घंटा बच्चा टीवी एंजॉय कर सकता है, बट वो एक पर्टिकुलर शाम का टाइम है। अगर मैं बाहर नहीं गई हूँ या लेट हो चुकी हूँ अपने काम में, तब मैं उसे बिठाती हूँ और वो एक ही शो है जो मैं उसे रोज बताती हूँ। सो इस तरह से मैंने उसका जो है वो शेड्यूल प्लान किया और उसकी मोबाइल की आदत बिल्कुल हटा दी, टीवी की आदत बिल्कुल हटा दी। एंड माई बेबी इज नॉट थ्रोइंग एनी टेंट्रम्स, वो बिल्कुल नखरे नहीं करता है, मजे से खाना खा लेता है। हाँ, ये बात है कि कोई चीज उसकी मनपसंद है, कोई चीज उसकी मनपसंद नहीं है, बट वो तो हम सबकी थी बचपन में। हम कुछ चीजें खाते थे, कुछ चीजें नहीं खाते थे, और ऐसे ही हम बड़े होते हैं। इसके लिए मोबाइल की हेल्प लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आज जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपको बहुत काम लगे हो, और अगर आपको लगा कि ये मेरा जो कंटेंट है आज का थोड़ा भी यूजफुल रहा है आपको, सो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप and also do share your experience with me in the comment down below section, and also don't forget to share my video among your friends and families, especially those who are suffering from this problem. So now I'll meet you in my next vlog. Till then, bye, take care, see you soon.